डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब तो एक के बाद एक फ़ैसला जो है वो पीटीआई के हक़ में आता है, दूसरी जानिब बजाय इसके कि हुकूमत जो है सोचे, अपने काम की तरफ फोकस करे और अपने आप को मनवाने की कोशिश करे, इसके बाद हुकूमत मुल्की मसाइल की बजाय फोकस करिए कि इस वक्त पीटीआई पर पाबंदी किस तरह से लगाई जाए। अगर वो इस तरह का इंदिया देती है, इस तरह का फ़ैसला किया जाता है, तो ये मुल्की सूरत हाल के लिए किस तरह से गैर यकीनी पैदा कर सकता है? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो यह है कि एक बुनियादी जमहूरी असूल है और किसी भी सियासी जमात को बैन करना, मैं समझता हूँ उस बुनियादी जमहूरी असूल को नुकसान पहुँचाता है, उसके खिलाफ होता है। सही। फिर जो दुनिया देखेगी वो ये कहेगी कि इख्तिलाफ राय को शायद दबाने की कोशिश की जा रही है किसी भी सियासी जमात को अगर बैन किया जाता है। सही। अब मैं ज़ाती तौर पे नहीं चाहता कि किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाए, क्योंकि एक तो वो बुनियादी जमहूरी असूलों के खिलाफ है, लेकिन मेरी चाहत के ऊपर दुनिया नहीं चलती। देखिए, तारीख भरी पड़ी है तरक्की याफ्ता ममालिक की भी और तरक्की पजीर ममालिक की भी, जहाँ पे सियासी जमातों को बैन किया गया। देखिए, जर्मनी में नाज़ी पार्टी को बैन किया गया था, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, इवन जापान के अंदर सियासी जमातों को बैन किया गया है। और ये सारे के सारे जो हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक। अब तरक्की पजीर ममालिक की तो लिस्ट बहुत लंबी। मिस्र में बैन किया गया, नाइजीरिया में एक वक्त में सारी की सारी ऑपोजिशन जमातों को बैन कर दिया गया, थाईलैंड में बैन किया जाता है, वेनेजुएला में बैन किया गया है। तो मेरी चाहत ये है कि ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया जो है वो मेरी चाहत पे या आपकी चाहत पे या आपकी उम्मीदों पे तो नहीं चलती। वहाँ पे एक लंबी तारीख है बैन करने की। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो 3 रियासती इदारे हैं या रियासती सतून हैं, जिसमें इंतज़ामिया है, अदलिया है और पार्लियामान है, ये मुझे लगता है कि एक वाहिद मुल्क बचा है दुनिया में जहाँ पे तीनों के तीनों इदारे जो हैं वो लगभग 100% सियासत के अंदर मुलव्विस रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। उनको मईशत के हवाले से आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, यही तीनों इदारे जो हैं एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये सोचते हैं कि मुल्क को आगे लेके किस तरह जाना है, मईशत की सिमत किस तरह दुरुस्त करनी है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आजकल बड़ी बहस हो रही है, पहले भी मैं कह चुका हूँ। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहस हो रही है। हमारे यहाँ 3 चीज़ों पे बहस होती है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, और वो 3 चीज़ें हैं सियासत, सियासत और मजीद सियासत जी। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ता कि अगर तीनों रियासत के इदारे जिनका काम है रियासती कारोबार चलाना, वो सिर्फ सियासत 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 ही खेलते रहे। सही है। अनवर साहब, वज़ीर इत्तलात तारड़ी ये कहते हैं कि हमने ये फ़ैसला तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया है, जबकि ऐसा देखने में नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, ANP ने एग्री नहीं किया है और MKM ने भी इस पर नो कमेंट्स कह दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में हुकूमत की पोजीशन क्या है? सरिश, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपनी बात ज़रा काइंडली मुकम्मल करने दीजिएगा। आपके सवाल का मैं दूसरे पोर्शन में जवाब दूंगा। पहले तो मैं इस जो फैसला, देखिए कहते हैं कि जजेस के फैसले बोलते हैं, ये जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जजेस के इस फैसले ने चीख चीख कर पूरे मुल्क में बताया कि जजेस का क्या खूबसूरत ये फैसला है। आप माजरत के साथ गुलामी की माजरत मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ये चीज़ संभाल के रखें, क्योंकि हम दूसरे पोर्शन में इस पे बात करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके फिर मुझे दूसरे पोर्शन में जरा टाइम जरूर दीजिएगा, मैं इस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पे मैंने खासी रिसर्च की हुई है। ठीक है अनवर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और आपसे ही दोबारा से शुरू करते हैं।